रूही, जी भैया। मुझे एक बात बताना, सच में क्या पति से झगड़ा हो गया है तेरा? नहीं भैया, क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ क्या? तू देखना, तुझे 15 दिन हो गए यहाँ पे। अगर कोई बात है तो मैं बता सकती है, हम तेरे भाई हैं। तू ये सब क्यों बोल रहा है सत्येंद्र? एक बात बता, जितना अधिकार इस घर पर तेरा है, क्या उतना मेरा अधिकार नहीं है? पापा, आप कुछ बोलेंगे नहीं? अरे क्या बोले? गलत कह रहा है क्या वो? बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे लड़कियां अपनी ससुराल में अच्छी लगती हैं। 15 दिन हो गए आज तो आए हुए। अड़ोसी पड़ोसी पता नहीं क्या हमारे बारे में सोच रहे हैं कि लड़की पता नहीं ससुराल से यहाँ आके क्यों रह रही है। भाभी, आपको भी कुछ कहना है क्या? अब मैं क्या ही बोलूँगी, पड़ोसी ही काफ़ी है बोलने के लिए। वही 50 तरीके की बातें बना रहे हैं आपके बारे में। घर से बाहर निकलूं तो तुम्हारी दीदी क्यों नहीं गई? 15 दिन से घर पर है, क्या कर रही है? ससुराल में कोई बात हुई है क्या? मेरा तो चुप रहना ही ठीक है। अभी ज़्यादा बोलूँगी तो फिर बोलोगी कि भाभी ज़्यादा बोलती है। और वैसे भी दीदी, मुझे क्या ही करना, आप 15 दिन रहो या 1 महीना रहो, लोग तो आपके बारे में बातें करेंगे ना। मुझे क्या है, खाना ही तो बनाना है, दोनों टाइम का दे देती हूँ बनाकर। तू कुछ मत बोल, चुप रह। अभी तू कुछ बोलेगी तो बस ये बोलेगी कि भाभी भी मुंह चला रही है सबके सामने। वैसे भी बाबूजी ने क्या गलत बोला, सही तो बोला। मोहल्ले वाले पड़ोस वाले क्या बोल रहे हैं हमें पता है ना। अब तुझसे कुछ बोल दो, मुंह बना के बैठ जाती है। ले छोटे भाई, ये तू पैसे ले जा, हिसाब कर देना। कोई बात ही नहीं। मोहल्ले पड़ोस का तो पता नहीं भैया, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ रहने से आप सबको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। सही कहा ना मैंने भैया? हमें क्या तकलीफ़ होगी? हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं है, कभी भी कैसे भी रहे तू। पर यही है, हमने तो इसी वजह से पूछा क्योंकि 15-20 दिन हो गए। भाई समाज में रह रहे हैं हम लोग, समाज वाले भी हमसे बातें बोलते हैं तरह तरह की। बिल्कुल भैया, 15 दिन से मैं आप लोगों की आंखों में खटक रही हूँ और आज ये बात आप सबने मिलकर साबित कर दी। बेटियाँ पराया धन होती हैं, ये बात मुझे पिछले 15 दिन से आप लोगों ने एहसास करवाई थी। मैं तो यहाँ इसलिए आती थी क्योंकि आप लोग मेरे अपने हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे यहाँ आने से आप सबको इतनी तकलीफ़ होती है। अरे तकलीफ की क्या बात है? ऐसा क्या बोल दिया बच्चों ने? अरे मेरे लिए तो बेटा बेटी एक बराबर, जैसी तू है उसी तरह मेरे बेटे। नहीं पापा, आप यहाँ गलत हो। जिस तरह आपके बेटे हैं ना आपके लिए, वैसे मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये बात मैंने अभी और पिछले 15 दिनों में देख ली। और वो बात अलग है कि मैं इस घर में पैदा हुई, अपने भाइयों के साथ खेल खेल कर बड़ी हुई। उसके बाद मैं पढ़ने गई, उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं इसी घर से विदा हो गई। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं यहाँ से जाने के बाद इतनी पराई हो जाऊँगी कि मुझे यहाँ आने के लिए भी दिनों को गिनना पड़ेगा कि मैं अपने घर में कितने दिन रह सकती हूँ। शायद भाभी को भी मेरे यहाँ रहने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और भैया आप, मैं तो आपकी लाडली होती थी ना, लेकिन अब क्या हुआ? पापा, सब कुछ बदल गया है यहाँ पे। एक टाइम था जब मेरी माँ थी, और वैसे भी बेटी का जो मायका होता है ना, वो माँ से ही होता है। लेकिन जब से मेरी माँ चली गई है ना मुझे छोड़ के, तब से मुझे इस घर में परायों जैसा ट्रीट किया जाता है, जैसे मैं इस घर के लिए कुछ हूँ ही नहीं। मुझे याद है जब मैं घर पर आया करती थी तो मेरी माँ ऐसे ऐसे बाहें फैला के मुझे गले से लगा लिया करती थी। पूछती थी, रूही तेरे लिए क्या बनाऊं, तू क्या खाएगी? अरे खुशी के मारे ना मेरी माँ पूरे घर में एक पैर पर नाचती थी कि मेरी रूही आ गई है, और किचन में जाकर देखती थी
कि मैं अपनी रूही के लिए कौन सा उसका फेवरेट खाना बनाऊं। और जब बनाती थी तो इतने सारे पकवान बना कर ले आती थी कि मुझसे खाए भी नहीं जाते थे। और भैया आप तो मुझे चिढ़ाते भी थे कि खा खा के मोटी हो गई है। लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी भी रोका टोका नहीं। और शायद उस वक्त माँ के कहने पर ही आप लोग भी माँ की सुनते थे। पापा, आपको माँ एक ऑर्डर देती थी कि जाइए मेरी रूही आई है, उसके लिए उसका फेवरेट डोसा लेकर आओ, तो आप कितनी जल्दी रेडी होकर जाते थे। और भैया आप मेरा फेवरेट शेक लेकर आते थे। लेकिन मेरी माँ के जाने के बाद इस घर में आज मुझे कोई एक गिलास पानी तक नहीं पहुँचता है, वो भी मुझे किचन से खुद जाकर लेना पड़ता है। फेवरेट खाना तो बहुत दूर की बात है भैया। काश माँ आज जिंदा होती तो आज मुझे ये परायों वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलता। आपको पता है, जब माँ थी ना तो हम सब खाना खाने के बाद बैठकर अंताक्षरी खेला करते थे। कितना मज़ा आता था ना भैया। और उसके बाद फिर माँ मुझे कमरे में ले जाकर ना मेरे बालों में चंपी किया करती थी, मेरी फेवरेट चंपी, जिसको करवा के ना मुझे सुकून की नींद आ जाया करती थी। लेकिन आज सुकून तो दूर की बात है, कोई 2 पल की खुशी ही दे दे वो भी काफ़ी है। आप लोगों को मैं इतनी खटक रही हूँ ना पापा जी, तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ इस घर से। वैसे भी ये घर मुझे मेरी माँ के बिना अच्छा भी नहीं लगता। मुझे किचन में जब भाभी खाना बना रही होती है, इनको देखकर मुझे अपनी माँ की याद आती है। लेकिन नहीं, ये तो मेरी माँ बन ही नहीं सकती ना। ये तो मुझे ननद की तरह ट्रीट करती है, पराया धन हूँ मैं। कमरे में जाती हूँ, अपनी माँ की तस्वीर देखकर रोना आता है। लेकिन इस घर में मेरी माँ की तस्वीरों के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा है। और शायद इस घर में मेरे लिए अब जगह भी नहीं है। मैं चली जाती हूँ यहाँ से, चली जाती हूँ मैं। नहीं रूही, बेटा तू कहीं नहीं जाएगी। दरअसल आज का समय ही ऐसा है, अगर बेटी घर पे आके रहने लगे तो अड़ोसी पड़ोसी यहाँ तक के रिश्तेदार भी न जाने क्या क्या सोचने लगते हैं। केवल हमारा भाव तो यही था, तेरे भाइयों का भी सोचना केवल इतना ही था कि अगर कोई बात है तो बता। लेकिन अब हमारी समझ में सब आ गया है बेटा। नहीं बाबूजी, सही तो कह रही है वो। जब माँ थी इस घर में तभी शायद उसे इस घर में प्यार मिला। माँ के जाने के बाद तो हम लोग काम में इतने मगरूर हो गए कि कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। जब माँ थी तो साल में 20-20 चक्कर लगा लिया करते थे, हम बहन के यहाँ जाते थे, खाने के लिए लेके जाते थे। वही तो ध्यान दिलाती थी, ध्यान है, अरे जाओ रूही के यहाँ, आज फलाना त्योहार आ गया, अरे शगुन लेके जाओ, वो शगुन लेके जाओ, कितनी खुश होती थी। और आज, अरे आज हम उसे फ़ोन भी नहीं करते, उसका ख्याल तक भी नहीं पूछते। इस बार भी शायद वो बगैर फ़ोन के आई है। अच्छा किया बेटा तूने आके, अच्छा किया। अब हमें किसी की परवाह नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे। हमारी बेटी जब तक मर्जी है इस घर में रहेगी। मुझे नहीं पता कि एक भाई का फ़र्ज़ क्या होता है बहन के लिए, लेकिन मुझे इतना पता है कि कहीं ना कहीं मैं अपना फ़र्ज़ भूल गया।
मैं भूल गया कि बड़ा भाई बाप के समान होता है। मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता कि तेरी भाभी ने तुझे वो प्यार दिया कि नहीं दिया, लेकिन मैं और बाबूजी तुझे माँ का भी प्यार देंगे। और आज के बाद कभी भी बहन हमारी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। बस हो सके तो हमें इस बार माफ कर दे, हमारी पहली और आखिरी गलती समझ के। बाबूजी आप बोलो ना इसे, ये रोना बंद करे पहले। बेटी अब ये रोना बंद करो। अभी तुमने कहा ना कि बेटी पराया धन होती है, ये सही बात है। किसी भी माँ बाप के लिए बेटी पराया धन होती है, लेकिन कभी पराई नहीं। और सुनो, अब जब तुम्हारा मन करेगा अपने मन के हिसाब से तुम इस घर में आ सकती हो, जितने दिन रहना चाहो रह सकती हो। क्यों आयुष? बिल्कुल पापा जी, बिल्कुल। दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सच कहूँ ना तो जो कुछ भी यहाँ हो रहा है ना, सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने कभी आपको अपना माना ही नहीं। ज़्यादातर हमारे घर में ना सिर्फ मर्द हैं। आपकी माँ के जाने के बाद ना इस घर में मैं ही थी, अकेली औरत। मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए था आपकी माँ की तरह, पर मैंने तो कभी आपको अपना माना ही नहीं, हमेशा आपसे दूर दूर रही। दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बट आई प्रॉमिस आज से ना मैं आपकी माँ की तरह आपका ध्यान रखूँगी। माफ़ कर दीजिए ना, एक आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दीजिए दीदी। भाभी आप माफ़ी मत मांगिए, आप पहले ऊपर बैठिए। प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं भाभी, आप माफ़ी मत मांगिए। और भैया, पापा, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे समझा और मैंने भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। जिस घर में मैं पली बड़ी खेली, आज वही घर मेरे लिए पराया हो गया। मैं चलती हूँ यहाँ से। दीदी प्लीज़ रुक जाओ, दीदी प्लीज़ मत जाओ। दीदी सुनो तो सही। दीदी